हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जैसे लोग मुझे सुने। माय नेम इज नीता कुल, I'm doing energy literally cycling medium. I was guided to do 5 reading today. अभी एयर मैंने किया। इस दफ़ा मैं गाइडेड हूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं कि मैं कुछ और एलिमेंट चूज़ कर सकूँ, बिकॉज मुझे बोला जा रहा है कि मुझे अब सिर्फ फायर करना है। पहले मुझे एयर का बोला गया, नाउ फायर। व्हाट इज द रीडिंग फॉर फायर एलिमेंट? इक्वेरियस, Aquarius, season of Aquarius. Mercury, Mercury ups and down, sideline. Aquarius के लिए कुछ छुपाया गया है। इसके 9th हाउस को लेके जुपिटर, स्पिरिचुअली इसके पर हिडन अटैक किया गया है या एनर्जी स्वैप किया गया। किसी फायर साइन ने किया है, किसी अर्थ साइन ने किया। पहले अर्थ था, अब फायर है। कोई जरूरी नहीं है सेम एक्वेरियस हो, ये कोई और भी एक्वेरियस हो सकता है, फीमेल मेल कोई भी। बट हाईली इस पर्सन का देखो, एक्वेरियस हर एक के नेटल चार्ट में मौजूद है। अब वो कहाँ पे है, वहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है एक्वेरियस। यहाँ पे इक्वेरियस एक्टिवेशन हो रही है। 1 मिनट देना जरा, लॉक कर। ओके भाई। एक्वेरियस, किसी के नेटल चार्ट में एक्वेरियस हो सकता है, किसी के फायर साइन में, क्योंकि मुझे सन लियो भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। किसी का सन लियो हो सकता है, किसी के 8th हाउस में एक्वेरियस हो सकता है। ठीक है, ट्वेल्थ इम्पोर्टेंट हो सकता है। फ्राइडे, आज का दिन इम्पोर्टेंट हो सकता है। कुछ समथिंग एक्सपोज होने वाला है। जेमिनी, हाईली एयर साइंस एक्टिवेट हुए हैं इस वक्त। मुझे नहीं पता, मुझे कोल्ड चिल्स हो रहे हैं जब मैं ये सब चीज़ें बोल रही हूँ, तो आई एम गेटिंग इट। कोई जेमिनी है, उसके लाइफ में कैप्रिकॉर्न रिवर्स, 4 अप्रैल 1। किसी का सन जेमिनी हो सकता है या लियो हो सकता है। उसने सोशली कुछ समथिंग किया है, या किसी कैप्रिकॉर्न या कुछ मैजिक किया है। ये मुझे मैजिक की वाइब्स आ रही है। ये मुझे कोई वर्ड पर्सन नहीं नज़र आ रहा, या कोई फीमेल है कैप्रिकॉर्न।
उसके साथ मिलकर जेमिनी और लियो ने एक्वेरियस के अगेंस्ट कुछ काम किया है। जुपिटर ने, ओ माय गॉड, अगेन जुपिटर किसी की ग्रोथ रोकने के लिए, किसी लियो एंड जेमिनी की ग्रोथ रोकने की कोशिश की है किसी कैप्रिकॉर्न ने, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे एक्वेरियस रिवर्स है कोई, कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस रिवर्स, जिसने लियो, जेमिनी, टॉरस और स्कॉर्पियो के अगेंस्ट कुछ काम किया है। What the other signs should become here? फर्स्ट हाउस किसी की पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए, पर्सनैलिटी नहीं होती, आई मीन फर्स्ट हाउस आपका ईगो, आपकी नेचर, आपका माइंडसेट, ये चीज़ें आती हैं ताकि वो मनी को हासिल ना कर सके। यहाँ पे किसी की इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश की है, मेंटल स्टेट के साथ खेलने की कोशिश की ताकि वो पर्सन ट्रांसफॉर्म ना हो और उसके पास मनी ना आए। दैट इज द मेन स्टोरी एक्चुअली है। और वो जो लोग हैं वो टॉरस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, जेमिनी, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, इनके सन मून राइजिंग कहीं भी हो सकता है। और जिसने भी किया है ये एक्वेरियस के सीजन में, एक्वेरियस सीजन में ये बैकफायर हो रहा है कैप्रिकॉर्न में और इस एक्वेरियस पे। ये दो लोग भी हो सकते हैं जो कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस होते हैं जिन्होंने कोई मैजिक क्रिएट किया स्पिरिचुअली, क्योंकि यहाँ पे 9th की मुझे एनर्जी मिल रही है, स्पिरिचुअली किया है और ऑन 3D भी वर्क हो रहा है ये, आई मीन बिहाइंड द सीन क्रिएट द इल्यूजन्स। These people create some kind of illusions on 3D as well, but they start spiritually. Now afterwards it's become मतलब obviously 3D पे भी काम किया गया है इन लोगों के अगेंस्ट ताकि इनके मेंटल स्टेट से खेला जाए। ट्रिक्स्टर एक एनर्जी क्रिएट की है, इल्यूजन्स क्रिएट किए, ट्रिक्स्टर एनर्जी, ये इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स सर्कल्स में हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न रिवर्स और एक्वेरियस रिवर्स, कोई मेल और फीमेल दो हैं, ये एक कपल है, सम काइंड ऑफ मुझे कपल की एक विजन्स मिल रहा है। ये कोई कपल है जिन्होंने मिल के किसी के, जो को टॉरस हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई 1 पर्सन भी हो सकता है, मोर देन 1 पर्सन भी हो सकता है, उनकी लाइफ में झूठ बोले, कुछ जानबूझ के इमोशनली और मेंटली स्ट्रेस एंड टॉर्चर करने की कोशिश किया गया ताकि वो पर्सन अपनी लाइफ में नॉर्मल ना हो सके और ट्रांसफॉर्म ना हो सके। 1 और 7 11 की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे टेक अ स्टैंड फॉलोइंग योर एनर्जी, सैटर्न की एनर्जी। यहाँ पे सैटर्न उसका अपराइट है, यानी कि उस पर्सन ने लर्न किया है जो कुछ भी उसको मतलब सिखाया गया है, जो कुछ भी उसके ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए, झूठ बोला गया, उसको किसी चीज़ में रोकने की, उसको मेंटली टॉर्चर और स्पिरिचुअली टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर और फाइनेंशियली टॉर्चर दिया गया है ताकि वो पर्सन को स्टक कर सके और वो बैलेंस ना हो सके लाइफ में। तो ये जो भी एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न है ये एक्सपोज हो रहे हैं इस एक्वेरियस, ये एक्वेरियस रिवर्स है, फर्स्ट वाला एक्वेरियस अपराइट था, ठीक वो तो था। यहाँ पे किसी फैमिली मेंबर ने अपने फैमिली मेंबर के साथ किया है। चलो मैं इसको ज़रा शफल करती हूँ, मुझे लग रहा है शफल करने की ज़रूरत है क्योंकि लास्ट वाली एनर्जी माइट बी लिंकरिंग हियर, आई फील इट। कंफर्मेशन यहाँ पे लिंगर ही हो रही है कुछ समथिंग, एनर्जी लिंगर्स पास्ट वाली, लेकिन रिमूव हो गई है, इसको रिमूव डोंट।
कि जो भी एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न है ना, ये सामने आना नहीं चाहता या चाहते। ये फीमेल और मेल हैं, दो लोग हैं जो कि एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न हैं, जो इन्होंने ये साइंस हैं लाइक यहाँ पे किसी सन एरिस या सन स्कॉर्पियो को स्टक करने की कोशिश की इस एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न ने। ये दो फीमेल भी हो सकती हैं और मेल और फीमेल भी हो सकती हैं। यहाँ किसी अपराइट मेल को, आई मीन डिवाइन मैस्कुलिन की कोई एनर्जी में कोई पर्सन है, उसको पास में कोई ऑफर दिया था जानबूझ के, ताकि उसकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आए, उसकी न्यू जर्नी में उसको सक्सेस ना मिले, उसको बर्डन किया था ताकि वो फाइंड ना कर सके। यहाँ पे जानबूझ के गलत पार्टनरशिप क्रिएट किया गया किसी की लाइफ में। 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स को जानबूझ के किसी की लाइफ में प्लॉटेड किया गया, और जिसने भी किया वो कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस रिवर्स है पर्सन, ताकि उसकी लाइफ में मैनिपुलेशन रहे और वो चेंज लेके ना आ सके। सी इसको फादर हो सकता है, ये कोई फादर है, फादर फिगर है किसी की। ये एम्परर का कोई फादर है या अंकल हो सकता है, फादर हो सकता है, जिसने जानबूझ के इसकी लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स के साथ इसकी मैरिज करवाई है, ताकि ये देखो मैरिज से सोलमेट बनाया है, ताकि ये अपनी लाइफ में आगे ना जा सके। देखा, 2 ऑफ कप रिवर्स, यहाँ पे मैरिज हुई है। थर्ड पार्टी ने जानबूझ के इस एम्परर अपराइट को फंसाया किसी मैरिज में इक्वेरियस रिवर्स के साथ। नो, इक्वेरियस रिवर्स के साथ भी पॉसिबल हो सकता है अगर मैंने बोला है, वरना मुझे कैप्रिकॉर्न और इक्वेरियस रिवर्स, मेल और फीमेल, यहाँ पे एक फादर फिगर है। यहाँ पे एक्शन वो पर्सन लेने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे उसको ब्लॉक किया गया था, क्योंकि उसको सच नज़र आ रहा है और उसको किस तरह से एंजाइटी में डाला गया था। अब वो पर्सन अपने चीज़ों पे काम करे, उसको अपने आसपास लोगों का, ये जो इसके साथ डिवाइन काउंटर पार्ट इसकी डाल दी गई थी, मतलब या फिर एक विच को शायद हायर किया था, और वो मैजिक या फिर मैनिपुलेशंस भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं विच हो, कोई मैनिपुलेटिव फीमेल है जिसको इस पर्सन की लाइफ में एज अ पार्टनर डाला गया स्नीकी वे में, ताकि उसकी लाइफ में चेंजेस ना आ सके, ब्लॉक की जिस रहे। थर्ड पार्टी ने जानबूझ के एक्शन लिया, किसके अगेंस्ट? इसके अगेंस्ट। किसने कहने पे? फादर के कहने पे, ताकि उसको ब्लॉक किया जाए, सक्सेस ना मिले लाइफ में। शी विच दीज फादर फिगर आर गोइंग टू एक्सपोज्ड, और यहाँ पे न्यू बिगनिंग मिल रही है एम्परर को, और वो जहाँ पे जगल कर रहा था पास्ट में इन एल्यूजन्स में, वहाँ से पर्सन बाहर निकल रहा है, क्योंकि उससे समझ में आ गया कि जिसके साथ वो है वो उसकी रियल फैमिली या फिर रियल ब्लड लाइन माइट भी हो सकता है, फैमिली भी हो, लेकिन रियल लव नहीं है इन फैमिली में इसके लिए, या जिसके साथ की फैमिली उन्होंने बनाई है, बनाने की कोशिश की है, बनाई है, हो सकता है किसी फीमेल के साथ फैमिली हो जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स है, यानी कि अनइमोशनल पर्सन, लाइक शी डू नॉट नो हाउ टू लीड हर लाइफ, ताकि ये पर्सन ब्लॉक रहे। ये थर्ड पार्टी अब यहाँ से रिमूव हो रही है। 7-8 साल से 2021 में कुछ हुआ है यहाँ पे, या 2021 में कोई मैरिज किया गया था जिसका सच बाहर आ रहा है, एम्परर को पता चल रहा है, यहाँ पे मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, और यहाँ पे जो भी सीक्रेट्स थे इस मैरिज के लेके, वहाँ पे पर्सन ये हार्ट ब्रोकन नहीं है ना, बिकॉज वो इस जेल से बाहर निकला, इस स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट था कोई, क्योंकि मैरिज थी, तो ये पर्सन इस स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकला, जहाँ को इसको एंजाइटी हो रही थी, यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा था ये मैरिज क्या है, ये मैरिज रिवर्स है, ये रियल मैरिज थी ही नहीं, ये सिर्फ इसको अनहील्ड करने के लिए, 10 ऑफ पेंटिकल उससे छीनने के लिए, उसकी एनर्जी को हार्वेस्ट करने के लिए, या फिर उससे उसके जनरेशन वेल्थ को लेने के लिए इस मदर और फादर फिगर ने मिलके किसी थर्ड पार्टी को उसकी लाइफ में जानबूझ के डाला था।
ताकि उसकी विश फुलमेंट ना हो सके। नाउ दिस पर्सन इज किंग ऑफ सॉर्ड अपराइट। कहाँ है इधर? जेमिनी अपराइट। ये कोई मेल जेमिनी है जो कि अब अपनी अथॉरिटी पे खड़ा है और उसको पता है कि उसकी लाइफ में कैसे इस थर्ड पार्टी, इसकी फैमिली ने, इसकी मदर और फादर ने जानबूझ के इसकी लाइफ में एक ऐसी फीमेल को लेके आए जो लाइक अ विच एनर्जी थी, जिसने इसको हो सकता है मैजिक भी किया हो और मैनिपुलेशन भी हो सकती है, यानी कि दिमाग को चेंज करना थ्रू मैनिपुलेशन। इट्स ऑल्सो वन ऑफ द गिफ्ट पीपल यूज इट। नाउ दिस पर्सन इज नो what is the true person and how this person is stand in the crossroad। देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड, बिकॉज इसकी रियल मैच क्वीन ऑफ सॉर्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, नॉट अ दिस एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स यहाँ पे आ रही थी। वेट करिएगा एक सेकेंड। इतने कार्ड्स होते हैं ना, उसको ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। सो शी इज़ नॉट हर मैन हिज मैच, शी इज़ हिज मैच। सी जो कि मेंटल पावर भी है उसके अंदर, फाइनेंशियल पावर भी है, या उसको अपना फाइनेंशियली इमोशनली बैलेंस करना, अपने डिसीजन लेना, अपने लाइफ को लीड करना आता है। नाउ दिस पर्सन अवेकन अबाउट दिस हाई प्रीस्टेस, और उसको पता चला कि हाउ दिस पर्सन इज स्टक इज मैनिपुलेशन ऑफ मनी विद दीज पीपल, विद दिस फैमिली। ये सीक्रेट था जो उसको पता चला है। नाउ पर्सन इज डिफेंसिव अबाउट हिज मदर, बिकॉज इसको पता चल चुका है कि इसकी बेबी मदर और इसकी मदर और इसके फादर ने मिलकर जो कुछ भी किया है, इसके ऊपर सच की एक रोशनी पड़ रही है। नाउ दिस पर्सन जस्ट ब्रेक दिस साइकिल। ऑल दी इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो थे वहाँ पे इसको जितना हार्ड ब्रोकन किया गया है, इसकी सब मनी, इसकी हर चीज़ को स्टक किया गया है, इसने इंट्रोस्पेक्शंस में अपने आप को ट्रांसफॉर्म ना कर सके। मैंने क्या कहा था? 4 11 1 7 एनर्जी यहाँ पे चेंज आ रहा है, क्योंकि इसको समझ में आ गया कि ये रियल फाउंडेशन नहीं इन लोगों के साथ इसकी। इनको मनी तो दे रहा है लेकिन ये इसके साथ सच में खड़ी नहीं है, ये सिर्फ एग्जॉशन दे रहे हैं। और ये लोग हार्श जजमेंट में, क्योंकि इसको रियल लव नजर आ गया। ये इसका जस्टिस है। पास्ट में इससे गलत काम करवाया गया ताकि इससे मनी ली जाए, और ये कम्युनिकेशन जो हिडन थी ये बाहर आ रही है, इसको समझ में आ रही है चीज़ें। देखो इसमें से कुछ भी कार्ड मैं अपने हाथ से तो नहीं दे रही हूँ से, हर चीज़ जो वो होती है ना, मतलब एनर्जीज होती है, वो खुद बोलती है कार्ड के थ्रू। यही रियल साइकिक लोग होते हैं। हम लोग कार्ड रीडर नहीं है। आई एम नॉट टैरो रीडर कार्ड, नो, आई एम द साइकिक पर्सन। आई नो, मुझे पहले ही पता चल जाता है विजन्स क्या है। उस विजन्स के एक्सप्लेनेशन प्रूफ मेरे कार्ड्स करते हैं कि किसी डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग हुई है। अच्छा, ये मेरी लास्ट एलिमेंट होगा, बाकी मैं शायद बाद में करूँ। उसको लैक समझ में आ गया कि उसकी थर्ड आई क्लोज किया गया, इसको अल्यूजन्स में डाला गया, इसकी जानबूझ के इसके गिफ्ट्स को रोका गया था। आई कैन नॉट मेक इट अप। दिस पर्सन इज गिफ्टेड, शायद इसको किसी ने बताया भी है, बट दिस पर्सन इज वॉजंट इन बिलीव दैट। नाउ दिस पर्सन इज अवेकन अबाउट दिस, क्योंकि इसको सेल्फ वर्थ के बारे में समझ में आया। ये स्पिरिट्स गाइड्स जिसको ये डिनाई कर रहा था, नाउ दिस पर्सन अंडरस्टैंड। क्लोज ऑफ ने किया था, अवॉइड किया था इन सब चीज़ों से पास्ट में, क्योंकि इसको ट्रिगर्ड करी थी चीज़ें, क्योंकि इसके साथ गिफ्ट जो थे जब इसको एक्टिवेशन हो रही थी इसको सच सी फीलिंग आ रही थी, लेकिन इस फीलिंग को समझना नहीं चाहता था कि इसके खुद के रियल मदर और फादर ने जानबूझ के उसको फंसाने की कोशिश की। हाउ इट पॉसिबल? जानबूझ के गलत पार्टनर को उसकी लाइफ में डालने की कोशिश की, सिर्फ बिकॉज ऑफ मनी। दिस आर मनी हंग्री पीपल, दे वांट समथिंग फ्रॉम हिम। दिस पर्सन डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट इट पास्ट, बट नाउ दिस पर्सन इज रेडी टू एक्सेप्ट इट। नाउ दिस पर्सन इज गेटिंग ऑल हिज फुलफिलमेंट, क्योंकि जो कन्फ्यूजन थी इसकी लाइफ में वहाँ पे उसको सच मिल गया है। और ऑटम में
जो भी फेमिनिन इसके साथ अटैच थी, जो डिवाइन फेमिनिन नहीं थी, जिसके साथ इसने मैरिज किया 2021 ऑटम में, दिस साइकिल क्लोज ना। ओके, एक मिनट रुकिएगा, मेरे फादर मदर आए हैं, मैंने कहा खोल के आऊँ, वो गए हुए थे, एक सेकेंड। ओके, क्योंकि इस सेपरेशन में बाहर है पर्सन, क्योंकि इसको सच पता चल रहा है और ये अपॉलॉजी भी देना चाहता है किसी वाटर साइन को। इसको याद है किसी वाटर साइन जो रियल फेमिनिन, जिसका हाईली वाटर साइन, या फिर इमोशनली माइट बी शी वाज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, इमोशनली इंटेलिजेंस पर्सन, माइट बी पॉसिबल, आई मीन कोई वाटर साइन भी हो सकती है, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, उसको ये अपॉलॉजी देना चाहता है पर्सन, जो भी फायर साइन है। एरीज और लियो हो सकता है इसके हाईली चार्ट में। जैमनाई है, वैसे इसका एक्टिवेशन जैमनाई हुआ है, इसके कहीं भी नेटल चार्ट में जैमनाई है ना, इक्वेरियस के सीज़न में इसके सामने जो इसकी फैमिली में कोई नेगेटिव इक्वेरियस है और क्या नेगेटिव कैप्रिकॉर्न है, वो एक्सपोज हो रहा है। रियल मदर फादर, थर्ड पार्टी, देखिए इसकी पार्टनर, चलो थर्ड पार्टी नहीं होगी, शायद इसकी वाइफ है ऑब्वियसली, लेकिन ये जो भी सच है बाहर आ रहा है। ये 5 साइन और 8 साइन की रीडिंग थी आज के लिए, बाकी देखें मैं कब आती हूँ, आई एम नॉट श्योर। या इसको समझ में आ गए इस विंटर में कि इसके ट्रांसफॉर्मेशन को क्यों रोका गया, कैसे रोका गया। नाउ दिस पर्सन क्लियर हिज थॉट, कंफर्मेशन, बिकॉज इसको चीज़ें नज़र आ रही है। तो दिस पर्सन थर्ड आई इसकी एक्टिवेशन या तो हो रही है, इसको सच नज़र आ रहा है, ये खुद के ऊपर काम कर रहा है। इसकी लाइफ में स्नेक हैं, वो आपके सामने आ रहे हैं, इसके सामने आ रहे हैं। इसका फादर ही हाई प्रीस्ट रिवर्स की एनर्जी में इसकी लाइफ में है, जिस पे मैजिक कर रहा था। और इसको अनइमोशनल, या तो ये हाई प्रीस्ट रिवर्स इसकी एनर्जी इसके फादर और मदर ने थ्रू मैजिक करवाया, ये भी मैं बता दूँ उनको। अनइमोशनल इसके फादर और मदर ने बनाया ताकि किसी भी अनइमोशनल फीमेल को इसकी लाइफ में लाया जाए, ताकि उसको ट्रैप कर सके थ्रू इसकी एडिक्शन, थ्रू सेक्स, थ्रू मैजिक, थ्रू मैनिपुलेशन, ताकि ये पर्सन रियल लाइफ को ना जी सके, इसकी मनी को चुरा सकें, इसकी स्टेटस को चुरा सकें। दैट इज़ द स्टोरी। ज़रूरी नहीं रियल मदर फादर हो, ये मून मैजिक बैकफायर्ड हो रहा है एक्चुअली यहाँ पर, क्योंकि इसको शमानिक एनर्जीज मिल रही हैं, इसके एंसेस्टर्स के हेल्प कर रहे हैं और उसको हील कर रहा है अपने आप को पर्सन इस वक्त, ये हीलिंग एनर्जी में इस वक्त। और इसको ये समझ में आ रहा है अगर इसकी फैमिली में कोई शमानिक एनर्जी बनने की कोशिश कर रहा था, कोई बोल रहा था कि शामिक है, कोई गिफ्ट सेट है, नो, दीज पीपल ट्राई टू स्टील हिज गिफ्ट्स। या इसकी पर्सन की लाइफ में कोई गिफ्ट है, या इसका खुद का स्पिरिचुअल गिफ्ट है, या एज अ पर्सन कोई गिफ्ट है, दिस पीपल ट्राई टू स्टील फ्रॉम हिम। या इसको नाइट एनर्जी में उन्होंने जानबूझ के डाल के रखा है ताकि ये कनेक्टेड ना हो सके अपने मैजिक के लिए, मैजिक के साथ, और ये अपने आप से फाइट करता है ऑल द टाइम। लेकिन हाई प्रीस्टेस की एनर्जी इसकी लाइफ में शायद कोई है, इसकी एंसेस्टर हो सकती है जो उसको हेल्प कर रही है, इस अनहील्ड इंसान से दूर कर रही है इसको, ताकि हील कर सके खुद को। सेम दैट इज द स्टोरी फॉर फायर साइन। आप देखिए मैं नेक्स्ट टाइम कब आती हूँ। बाकी 2 रह गए हैं हमारे, वाटर और अर्थ रह गए। लेट्स सी नेक्स्ट कौन सा आता है। थैंक्स सो मच, बाय।